पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इंतखाबात के मुतालबे से यू टर्न। नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम हैं। आसिफ जरदारी का पॉलिसी बयान आ गया। साबिक सदर का कहना है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इरकान पर मुकम्मल एतमाद है। आइन के मुताबिक ही इंतखाबात कराएंगे। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने 90 दिन में इंतखाबात कराने का कहा था। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इंतखाबात 90 दिन में कराने का मुतालिबा कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से आईनी दरख्वास्त दायर। दोनों कवानीन कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी दरख्वास्त के फैसले तक कवानीन को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया कि कवानीन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, 8 और 19 के मुनाफी है। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया। नैब की प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ओहदे से मुस्ताफी। ज़ाती वजूहात की बिना पर गुज़श्ता इस्तीफा चेयरमैन नैब को इरसाल किया। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुस्ताफी होने से अहम रेफरेंसेस की मंजूरी अल्तवा में पढ़ने का इम्कान। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, विफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम शरीक। एपेक्स कमेटी इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर। SIFC हुकाम, ताजरों समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर इजलास में फैसले मुतवक्के हैं। बिजली चोरी के खिलाफ बेरहम और नाकाबिले मुआफी ऑपरेशन जारी। 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 केसेस सामने आ गए। 21 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों के सहूलतकार सरकारी अफसरान के गिर्द भी घेरा तंग। डिस्कोज के 248 अफसरान को हेडक्वार्टर भेज दिया गया। 1914 अफसरान के तबादले कर दिए गए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि बिजली चोरों को 16 करोड़ 40 लाख रुपए के जुर्माने किए हैं। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कोयटा में 682 कनेक्शंस मुनक़ता। मैपको रीजन में 319 फैसकों में 57 बिजली चोर पकड़े गए। गैपको रीजन में 43 बिजली चोरों को 23 लाख के जुर्माने। कैबर पख्तूनख्वा में 18 लाख से ज्यादा की रिकवरी। 282 कुंडे हटा दिए गए। मराकश में क़यामत खीज़ ज़लज़ला, अमवात की तादाद 820 हो गई। 670 से ज़ायद अफराद जख्मी। सैकड़ों के ताहाल मलबे तले दबे होने के इतला। स्कूल, दफातर, सरकारी और तारीखी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। मवासलाती निज़ाम मुतासर होने से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात। ज़लज़ले के बाद 4.9 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स। हुकाम ने शहरियों को खबरदार रहने की हिदायत कर दी। शदीद ज़लज़ला मराकश के पहाड़ी सिलसिले कोहे अतलस में पेश आया। मरकज़ मराकश के जुनूब मगरिब में 75 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ले के झटके रबात, कासाबलानका, आसावेरा में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान का मराकश में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि मराकश में ज़लज़ले से तबाही पर अफसोस है। हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत करते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान हर मुमकिन मदद करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात के मुकाबले के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के अवाम मुश्किल घड़ी में अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ हैं। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। एक दिन की दूरी पर ग्रीन शर्ट्स का विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने का फैसला। बाबर, रिजवान, फखर और इमाम बैटिंग के हथियार। शाहीन और नसीम शाह करेंगे गेंद से वार। कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस। कल बादल छटने का भी कभी इम्कान।
कोलंबो में मौसम साफ रहने की पेशगोई, बारिश की सूरत में रिजर्व डे भी मुख्तस। मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं मौसम की वजह से परेशान नहीं, हमारा फोकस मैच पर है, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी राबता मुहिम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची से ठट्ठा के जानिब जमा धमा। घारो आमद पर भरपूर इस्तकबाल। जयालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर रक्स करते रहे और पार्टी के हक में नारे भी लगाए। बिलावल भुट्टो आज ठट्ठा और बदीन जाएंगे। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, कश्मीर और मुल्तान से होते हुए लाहौर पहुंचेंगे। आइंदा सिंध हुकूमत एमक्यूएम की बनेगी। एमक्यूएम के कारकुन सिंध और मुल्क दुश्मनों से हिसाब लेंगे। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं हम ईवानों के मोहताज नहीं, इंतखाबात हो या ना हो सिंध वापस लेंगे। ईवानों के जरिए ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल कराची के लिए कुछ नहीं किया, अब एमक्यूएम का मुकाबला सिर्फ एमक्यूएम से है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत आज भी ना हो सकी। सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनाज जुल्करनैन की रुखसत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। समाअत अब 11 सितंबर को की जाएगी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं साइफर केस की तहकीकात के हक में है, मगर तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी आजाद जुडिशल कमीशन करे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घिराव केस की समाअत। डॉक्टर यास्मीन राशिद का 14 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। अस्करी टावर हमला केस में खतीजा शाह और उमर सरफराज चीमा का 5 रोजा रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस, मुराद सईद की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBLA 13 तोर 1 के निशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग। शाम 5 बजे तक वोटिंग बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। नून लीग के राना फरमान अली और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के खुर्शीद अहमद खान समेत 10 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। सीट पीटीआई के वजीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री पर नाअहली के बायस खाली हुई थी। आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। हालिया हफ्ते सबसे महंगा आटा कराची में फरोख्त हुआ। 20 किलो आटे के थैले का रेट 3200 रुपए तक गया। हैदराबाद में 3100, इस्लामाबाद में 3000 और रावलपिंडी में 2946 रुपए में दस्तयाब था। गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान और बहावलपुर में कीमत 2733 रुपए रही। फुजदार में 2970, लाड़काना में 2830, सक्खर में 2820 रुपए में फरोख्त हुआ। पेशावर में 2800 और लाहौर में 2750 रुपए में फरोख्त किया गया। करेंसी की स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग और गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ कार्रवाइयां। एक्सचेंज कंपनीज ने मार्केट में तलब न होने पर $20 मिलियन सरेंडर कर दिए। 1 साल बाद प्री मार्केट एक्सचेंज रेट इंटरबैंक मार्केट से नीचे पहुंच गया। नौशहरा में हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज मार्केट बंद कर दी गई। उधर सिंध रेंजर्स की कराची और कश्मीर में कार्रवाइयां। स्मगल शुदा 15,900 लीटर ईरानी डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल बरामद। कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू। अगस्त में स्ट्रीट क्राइम का शिकार 50 अफराद जान से गए। गवर्नर सिंध की कोरंगी में डकैती मुजाहमत पर जान बहक बाप बेटे के घर आमद। लवाहिकीन से इजहारी ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कातिलों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अगले 48 घंटे के अंदर पुलिस हमें नताइज फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला सिंध से कहा कि शहर के अमन व अमान पर तवज्जो दें, गैर कानूनी बशिंदों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत का थानों की तामीर मरम्मत और अपग्रेडेशन का फैसला। डॉल्फिन पुलिस की मोटर बाइक्स और PRU की गाड़ियों की मरम्मत भी करवाई जाएगी। वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि नए पुलिस स्टेशन बनाने में बहुत वक्त और पैसा लगेगा।
किराए पर इमारतें लेकर थाने बनाए जाएंगे। साइलिन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात और दोस्ताना माहौल फराहम किया जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच श्रीलंका और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल बंगाल टाइगर्स की टॉस जीतकर बैटिंग। एक विकेट के नुकसान पर 40 से ज्यादा रन। बांग्लादेश को इवेंट में रहने के लिए लाजमी फतह दरकार। आइलैंडर्स वनडे में लगातार 13वीं फतह के मुंतजिर। बाहमी मुकाबलों में लंकन टीम का पलड़ा भारी। एशिया कप में दोनों टीमें 16 बार मध्य मुकाबिल आ चुकी। आइलैंडर्स 13 जबकि बांग्लादेश 3 में पाते रहा। G20 सरबराही इजलास आज से भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर सरबराहान मुमलिकत भारत पहुंच गए। चीन और रूस के बाद स्पेन का भी भारत में G20 इजलास में शमूलियत से इनकार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्पेन के सदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर इजलास में शिरकत न करने का फैसला। सरबराहान के इशाइये में खाना, सोने और चांदी के बर्तनों में पेश करने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद।